भौतिक संसार की आकांक्षाओं का पूरा होना जरूरी है। शारीरिक मानसिक कष्टों का निवारण अनिवार्य है। आर्थिक पारिवारिक आकांक्षाओं की पूर्ति होना परम अनिवार्य है। जब तक भौतिक जगत की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तब तक आत्मा परमात्मा ध्यान मुक्ति मोक्ष की बात करना ना समझिए। और पहला काम आपका भौतिक जगत की आकांक्षाओं को पूरा करना सबसे आसान है, सबसे सरल है। और उसके लिए जो महामंत्र मैंने आज दिया उसका आप प्रयोग करें, उसके चमत्कारी परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 24 घंटे मौज से भरे रहिए, सिर्फ एक बात का सहारा लेकर कि आपको ऐसा सद्गुरु उपलब्ध है जो प्राणों से आपको प्यार करता है। और सद्गुरु का प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है, सद्गुरु का प्रेम ही तुम्हारे जीवन में परम आनंद और परमात्मा बनकर प्रकट होगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं और कोई दूसरी विधि नहीं है। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर मनुष्य जो कुछ करता रहा है अब तक, उसका सार क्या है? उसका सार ये है कि वो अंधेरे में तीर चलाता जा रहा है बिना कुछ समझे हुए कि आखिर इसका कुछ परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कुछ भी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कर रहा है वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। वो इतना उलझा है अपने जीवन के जालों में कि उसे फुर्सत नहीं है ये सोचने की, समझने की, जानने की कि आखिर उसे धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो कुछ कर रहा है वो उसका कुछ सार्थक परिणाम हो भी सकता है अथवा ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। किसी को फुर्सत नहीं है, इतना विचारों के जाल में उलझा है व्यक्ति। और अब तक इस पृथ्वी पर जितने धर्म शास्त्र और संबुद्ध पुरुष हुए हैं उनका सार क्या है, उनका सार समझाने की चेष्टा करता हूं। ये संपूर्ण संसार दो चीजों से बना है। एक दृश्य जगत है जिसे हम संसार कहते हैं, और दूसरा इस दृश्य जगत को देखने वाला। सिर्फ दो ही हैं, एक दृश्य संसार, दूसरा इस दृश्य जगत को, संसार की वस्तुओं को, पदार्थों को देखने वाला। दृश्य जगत के संबंध में जितनी जानकारी होती है, जितना ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं विज्ञान। और ये देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? ये आंखें। आंखें नहीं देखती, आंखें तो मरने के बाद भी रहती और खुली भी रहती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। आंख तो सिर्फ खिड़की है, उस खिड़की के पीछे कोई है जो देख रहा है। वो जो खिड़की के पीछे से दृश्य जगत को देख रहा है वो कौन है? उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना, यही सारी धार्मिकता का, सारे अध्यात्म का सार है। यानी खिड़की के पीछे जो देख रहा है दृश्य जगत को वो कौन है? वो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। तो मैं कौन हूं इसके संबंध में जान लेना, यही अध्यात्म का सार है। अब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं इसके संबंध में जानकारी का, ज्ञान का उपाय क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहता हूं। संसार को जानने के लिए आंख खुली होनी चाहिए, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि सामने क्या है, संसार में क्या है, दृश्य जगत में क्या है। लेकिन जो देखने वाला है, जो भीतर है, जो भीतर से देख रहा है, खिड़की के पीछे से देख रहा है, उसको जानने के लिए आंख बंद होनी चाहिए। तब आप अपने भीतर देखने में सक्षम होंगे। जब आप आंख बंद करेंगे तब आपको उसका बोध होना शुरू हो जाएगा जो
आपके भीतर आंख की खिड़की के पीछे बैठा हुआ है, यानी आप स्वयं। स्वयं को जानने का विज्ञान है, उपाय है आंख बंद करने की कला सीख लेना। लेकिन धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जान लेना ही परमानंद को, परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। उसके लिए आपने कभी आंख बंद की ही नहीं आज तक। आप बस केवल आंख खोले खोले भागे जा रहे हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई इस कर्म कांड में लगा, कोई उस कर्म कांड में लगा। ये सब झूठी सांत्वनाएं मात्र हैं, कुछ भी होने वाला नहीं। औपचारिकताएं हैं, ये रीति रिवाज हैं, ये संस्कृति का अंग हैं। इनके पीछे जो मर्म है, विज्ञान है, वो आपने समझा नहीं। सिर्फ कर्म कांडों में लगे रहे, आपको कुछ हाथ आज तक नहीं लगा, आगे भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए पहला सूत्र है कि आंख को बंद करके अपनी ऊर्जा को भीतर ले जाना। जब आप आंख बंद करने की कला सीख लेते हैं, तब आपके भीतर की आंख खुलने लगती है, जिससे स्वयं का स्वयं से परिचय होता है, जिससे आप स्वयं के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको अपना ज्ञान, अपना बोध, अपनी पहचान होती है। और अपना बोध हो जाए, अपनी पहचान हो जाए, स्वयं को आप जान लें, तो वही परमात्मा को पा लेना है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ जो तुम्हारे आरती उतारने, गिड़गिड़ाने से खुश हो जाएगा और कहेगा जो चाहो वरदान मांगो। अस्तित्व की परम ऊर्जा, परम शांति, परम आनंद के रूप में आपके भीतर ही प्रकट होती है। और उसका बोध हो जाए, उसका परिचय हो जाए, तो फिर कुछ और पाने को बचता नहीं है इस संसार में। कोई ऐसी चीज उसके बाहर है ही नहीं जिसको पाने की आकांक्षा रह जाए। वो मिल गया तो विराट मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। शास्त्रों का सार इतना ही है, ऐसा वैसा करने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध सिर्फ जान लेने से है। और जान लेने का अर्थ कोई सूचनाओं का अंबार इकट्ठा कर लेना नहीं, गीता, कुरान, बाइबल को कंठस्थ कर लेना, धर्म ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं। एक ही ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का परिचय, भीतर की आंख को खोल लेना। और इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि भीतर की आंख खोलने का एक ही उपाय है, सिर्फ थोड़ा समय निकालो अपने लिए। आप अपनी पूरी जिंदगी का सारा समय औरों में गंवाते चले जाते हैं, दूसरों के लिए गंवाते चले जाते हैं। पत्नी बच्चों में लगाते हैं, अच्छा है। धन कमाने में लगाते हैं, वो भी जरूरी है। और तमाम जरूरी काम हैं उनमें लगा देते हैं, वो भी जरूरी है। इन सब में समय लगता है, ये सब काम करिए, जरूरी है। खूब मौज से लगाइए इन जरूरी चीजों में अपना समय, अपनी ऊर्जा। लेकिन अपने लिए इन 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटे का समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। 23 घंटे दे दो सबके लिए, लेकिन 1 घंटे का समय सिर्फ अपने लिए सुरक्षित रखो। और 1 घंटा सिर्फ एक ही काम करो, आंख बंद करके बैठ जाओ और बंद आंखों से अपने हृदय केंद्र को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ध्यान का, चेतना का हल्का सा रुख हृदय केंद्र की ओर, जहां दिव्य ऊर्जा परम प्रकाश के रूप में विराजमान है। बंद आंखों से चेतना का, ध्यान का हल्का सा रुख हृदय केंद्र की ओर। और ऐसे ही 1 घंटा दीवार से टिककर, सोफे से टिकाकर बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। अगर ध्यान इधर उधर हट जाता है, फिर वापस आ जाइए, अपने ध्यान का हल्का सा रुख हृदय केंद्र पर कर लीजिए। अगर आंख बंद करके बैठते ही गए, बैठते ही गए, बैठते ही गए 1 घंटे रोज, तो 4 माह के भीतर आप पाएंगे कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। अगर 4 महीने तक आपने बैठ लिया तो आपको उसका स्वाद लग जाएगा जो जानने योग्य है। उसकी
झलक जरूर आपको मिलने लगेगी। और जब एक झलक मिल जाए, थोड़ा सा स्वाद लग जाए, फिर ये कहना नहीं पड़ेगा कि आप 1 घंटे के लिए बैठिए। आप सब काम छोड़ देंगे, 1 घंटे बैठना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद ऐसा प्रीतिकर है, ऐसा आनंददायी है कि फिर कोई दूसरी चीज उसकी तुलना में ठहर ही नहीं सकती एक क्षण के लिए। गैर जरूरी चीजें अपने आप होना बंद हो जाएंगी, जिनमें आप व्यर्थ में समय गंवाते चले जाते हो, और जो जरूरी चीजें हैं वह आपसे होने लगेंगी। ये बड़ा विस्फोटक आयाम है अध्यात्म का, जो मैं आपके हृदय में जागृत करना चाहता हूं। सिर्फ आंख बंद करके 1 घंटे के लिए अपने सोफे पर सुखपूर्वक बैठ जाना है। पीठ को टिका दीजिए सोफे से, या दीवार के सहारे आसन पर बैठ जाइए, पीठ को टिका दीजिए और 1 घंटा बंद आंखों से हृदय केंद्र की ओर देखते रहिए। आप कुछ अपेक्षा मत करिए कि क्या होगा परिणाम, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपने सद्गुरु का आदेश मानकर बैठते रहिए, बैठते रहिए, बैठते रहिए। और बैठते रहने मात्र से महाक्रांति आपके जीवन में हो जाएगी। सरलतम विधि आपको बता रहा हूं। आपका धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो भी व्यर्थ की गैर जरूरी चीजें हो रही हैं, होना अपने आप बंद हो जाएंगी। आपको उनकी व्यर्थता का बोध हो जाएगा और जो विराट संपदा आपके हाथ लगने लगेगी, उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। परमात्मा का, अध्यात्म का, धर्म का, सद्गुरु का सत्य शब्दों से नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ अनुभव से पाया जा सकता है। और अनुभव करने के लिए आपको 1 घंटे आंख बंद करके बैठना ही पड़ेगा। और तभी सच्चे अर्थों में धर्म अध्यात्म के नाम पर जो कुछ आप करते हैं, उसका सार्थक परिणाम आपको अपने अनुभव में उपलब्ध हो सकेगा। जब आप इस प्रकार बैठने लगेंगे तो एक अद्भुत परिणाम आपके सामने आएगा। आप कुछ दिन बैठते बैठते पाएंगे कि आपकी श्वास शांत होने लगी है और श्वास धीमे धीमे चलने लगी है। जब श्वास शांत होने लगती है, धीमे धीमे चलने लगती है, तो आपका चित्त भी शांत होने लगता है और विचारों का आना भी धीमा हो जाता है। विचारों का आना धीरे धीरे बंद होने लगता है, अंतराल होने लगते हैं, बड़े बड़े गैप होने लगते हैं। अभी आप श्वास लेते हैं तो 1 मिनट में औसत 16 से 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब आप इस तरह 1 घंटा बैठने लगेंगे तो आप पाएंगे कि 1 मिनट में 4-5 श्वास चल रही है। आपकी 24 घंटे में जो जीवन जीने की शैली है, उसमें श्वास की गति अत्यंत माधुर्य लय प्राप्त कर लेगी। श्वासों की संख्या प्रति मिनट कम होती चली जाएगी, जिसका परिणाम होगा आप दीर्घायु होंगे, आपको सुंदर स्वास्थ्य उपलब्ध होगा, आपको वृद्धावस्था नहीं पकड़ेगी। जैसा मैं कहता हूं कि 70 साल की उम्र में भी आप 35 साल के दिखाई पड़ेंगे 100%। और इसका परिणाम आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जो व्यर्थ का समय आप गंवाते हैं इधर उधर अंड बंड दुनिया भर की नॉनसेंस करने में, उसमें से 1 ही घंटा तो मैं कह रहा हूं, 33 घंटे सारे उपद्रव करिए आप।